अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम में नमाज़त मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, हालात कशीदा हैं। मुख्तलिफ दरिया पंजाब के ख़ास तौर पर बात कर लीजिए तो बिफर चुके हैं। रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, इन सब में सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। बारिश भी बरस रही है मुसलसल। मानसून का 9वां स्पेल उसका आगाज़ हो चुका है और आज लाहौर शहर में भरपूर बारिश हुई है। जिसको तूफ़ानी बारिश कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, जिसके बारे में इत्तला ये दी गई है कि ये 9वां स्पेल जो है 2 सितंबर तक जारी रहेगा। लोगों को बारहा हिदायत की गई है कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात जो है वो कशीदा है। इसी में आज हम ये भी बात करेंगे कि जो फल सब्ज़ी है, क्योंकि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें ज़राअत बैकबोन है, वो कितनी मुतासर होने का खदशा है और क्या इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, क्या लोगों को फल सब्ज़ी जो है वो सरकारी नरफ़ों पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कहीं शॉर्टेज का ख़तरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कीमतें बढ़ जाएंगी और लोगों की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। ये सब देखने के लिए इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में आए हैं और यहाँ की ओवरऑल कंडीशन भी आपको पहले भी कई मरतबा दिखा चुके हैं, आज भी दिखाएँगे, बताएँगे कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, सामान बिक रहा है। बारिश से क्या परेशानी? बारिश से सिगरेट बन जाता है, बस ये वजह बनती है। तो ऐसे तो नहीं जो सैलाबी सूरत हाल बन रही है, बारिश हो रही है, कोई शुक्र है यहाँ जरा बचत है। नहीं, यहाँ तो बचत है, वैसे पीछे से माल आने में तो मसले नहीं हो जाएंगे। कोई रस्सों में परेशानी बनती है, बन रही है, जमा हो जाता है, फिर वो परेशानी बनती है। रेट ऊपर गया है, रेट तो ऊपर जाता है, माल बारिशों में ख़राब होता है, फिर चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है, वो फिर हम भी लेके आ जाते हैं, फिर वो महंगी के साथ चलना पड़ता है। यानी अब रेट ऊपर जा रहा है। हाँ जी, हम चीज़ महंगी हो रही है वो, क्योंकि बारिशें हो रही है ना। वैसे माल ख़राब होता है, फिर माल कम हो जाता है, चीज़ें कम होती हैं, फिर वो महंगी। तो और अगर माल बिके ना तो ख़राब ना बिके, बरसाती मौसम में ख़राब हो जाती है चीज़, ये मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि बारिशों में माल बिके ना तो ख़राब हो जाता है और वैसे रेट जो है वो भी ऊपर चला जाता है। कैसे हो भाई, ठीक हो? शुक्र अल्लाह। क्या हाल है काम का? ठीक है, शुक्र। ये सीज़न जो बारिशों का मौसम है, सैलाबी सूरत हाल बनी पड़ी है, मुतासर तो नहीं हो रहा काम? नहीं, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बस तो रेट ऊपर जा रहा है। हाँ, रेट तो आखिर जाने हैं, क्योंकि सैलाब है, सैलाब की वजह से वो पीछे कुछ आ नहीं रही ना, सब्जी फल वगैरह बहुत ही कम हो गया, इस वजह से रेट तो बढ़नी पड़ेगी। सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई, रेट ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। ये तो जाना ही जाना है। तो फिर ग्राहक भी परेशान होगा कि यार इतना महंगा आप कहाँ से लो। वो होना ही है, अब हुकूमत को चाहिए भाई जी। हाँ, ये कंट्रोल सब कुछ करना हुकूमत को चाहिए। तो बारिश ज़्यादा, जिस तरह स्पेल 9वां स्पेल शुरू हो गया, फल ख़राब भी तो हो जाता होगा। नहीं, ये इससे नहीं होता कोई फल ख़राब होने का कोई इशू नहीं है। बाकी वो सप्लाई वगैरह है वो मुतासर होती है, बाकी पास सप्लाई मुतासर होती है। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि हालात इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, ट्यूशन टीचर हैं आप? हाँ जी। अरे माशाल्लाह, क्या पढ़ाते हैं? मैं जो है ना कुरान पाक पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह, क्या हालात है इस वक्त? हालात क्या है, हर बंदे को पता है क्या हालात होंगे। बस अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम वही चलाता है, इंसान थोड़ा चला सकता है जी, इसमें तो कुछ शक हाँ। बस हम तो यही कहते हैं, अल्लाह ही चलाता है जो चलाता है। ये भी बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, अल्लाह के आजमाइश है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आजमाइश आती है इंसानों के ऊपर, आती है मुसलमानों के ऊपर खास तौर, ठीक है। बात दुआ करें अल्लाह ताला, इस्तग़फ़ार करना चाहिए बिल्कुल कसरत से। इस्तग़फ़ार। मिनहसुल कौम, हमें कहीं तौबा करने की ज़रूरत तो नहीं है पड़ गई, बस ऐसे ही आप इज्तिमाई तौर पे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। मस्जिद है आपके सामने, यहाँ चले जाए नमाज के टाइम एक साफ हो गया और बाहर रश होगा, लाखों बंदे फिर रहे हैं, ये तो हाल है। इंसान जो है रब को भूल गया, इसीलिए तो हमारे ऊपर आज़माइश है। कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करे, इंशाअल्लाह सब ठीक हो वो जाएगा। ठीक होगी, हुक्मरान खुद ही ठीक हो जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यानी हमें खुद सोचना हाँ चाहिए। जी, खुद हम अवाम ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहले हमें बतौर अवाम खुद सोचना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हाँ जी, यही तो मसला है। पहले खुद सही हो, हाँ फिर जी। खुद ही सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह।
और मिलके इस्तग़फ़ार करें। हाँ जी, इस्तग़फ़ार करनी कसरत से करनी। दूसरा, आप मुझे एक और बात बताएं कि आप तो क्योंकि कुरानी तालीमात भी देते हैं, एक तरफ तो बिल्कुल ठीक है इस्तग़फ़ार करना चाहिए, दूसरी तरफ हम शुक्र भी नहीं अदा करते। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी कारोबारी से पूछे तो वो कहेगा बुरे ही हालात है, कमा वो रहे होगा। हर इंसान है ना, आम बंदे ही है, रेडी वाला है, साइकिल वाला, उसके पास मोबाइल होगा, गाड़ी, हर चीज़ है। हर बंदे के घर के पास मोटरसाइकिल है, 3 4 खाने को 3 टाइम अच्छा खा रहे हैं, शुक्र अदा नहीं करे। अदा का उससे को यार बड़ा मसला, कोई नहीं, हालात ही नहीं ठीक है। जब उनसे पूछेंगे तो वो रोएंगे। यही तो मसला है, सबसे बड़ा ये मसला है ना मसला हाँ ये। जी, ये मसला क्यों नहीं है कि शुक्र, क्योंकि उसका तो हर हाल में शुक्र अदा करना है, बिल्कुल ऐसा ही शुक्र कर, और राज़िक वो है, वो देता ही है। चाहे न भी हो फिर भी शुक्र अदा करना जी, यही मसला है। बस अल्लाह ताला हर इंसान को अमल करने की तौफीक दे, ठीक है। और मेहरबानी। आमीन, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे हालात जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? शुक्र अल्लाह। खरीदारी करने आए हो? नहीं, खरीदारी नहीं, हमारी शॉप है यहाँ पे। आपकी रेडी है ये? रेडी है। क्या हालात है काम के? काम की हालात थोड़े हल्के ही हैं। ये बारिश, सैलाब, इससे मुतासर होता है काम? सप्लाई हमारा पीछे मुल्तान से, होता है, हमारा मुल्तान से 10 होता है। मुल्तान से आता है, तो मुल्तान हालात ठीक है हाँ, मुल्तान ठीक। और सप्लाई आ रही है। सप्लाई आ रही है, लगा शुक्र है, सही बात। चलो ये अच्छी बात है। सामान महंगा, रेट क्यों ऊपर जा रहा है? रेट काम के हिसाब से ही है, जैसा काम है वैसे रेट। ये तो रेट ऊपर क्यों जा रहा है? अगर सप्लाई भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो रेट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए ना, है ना? क्यों जा रहा है वैसे? रेट ऊपर क्यों जा रहा है? कह रहे हैं रेट ऊपर क्यों जा रहा है? रेट ऊपर सर, जब बारिशें हो रही हैं लगातार, बारिशें, सैलाब। सैलाब के सिलसिले से काम ही बिल्कुल नहीं है। ये तरह पीछे देखें क्या हाल है। वो यही तो मैंने भाई से पूछा, वो कह रहे नहीं हमारा तो मुल्तान से सामान आता है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई सप्लाई में मसला भी नहीं है। नहीं, बस काम में फ़र्क तो सर जी पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर के हालात ही नहीं ठीक है तो हम क्या करेंगे। लेकिन क्या कि काम मेहनत वाले मजदूर बंदे ने तो काम ही करना, ठीक है। ये मिठा हम 60 रुपये दर्जन खाली सेल कर रहे हैं, ये 120 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। रेट लिस्ट पे रेट 310 रुपये नार का, हम 250 भी दे रहे हैं, 300 भी दे रहे हैं। सस्ता कैसे दे रहे हैं? सस्ता दर, जब कोई काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे इस वक्त? इसे रख के कितने दिन रखेंगे? और ख़राब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। बारिशें भी हो रही बारिशें है। भी हो रही, बारिशें रोज़ हो रही हैं, डेली हो रही हैं। बारिश से फल ख़राब होता है? जाहिर बात सर जी, कितने दिन रखेंगे? ये फल है, पानी वाली चीज़ है, गल जाएगी। ये कौन सा कोई आटा चीनी है जो अंदर स्टोर में पड़ा, कोई बात नहीं, जितने दिन मर्जी पड़ा रहे। लेकिन यही है, अल्लाह पाक की दुआ है कि मालिक सब पे बेहतरी करे। आमीन। और सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन मंडी के हालात जो बहुत डाउन है। मंडी के हालात डाउन है? हाँ जी, 60 रुपये पेड़ा लेने हैं। मंडी के हालात जो है वो कह रहे हैं डाउन है, रेट ऊपर जा रहा है इस वक्त। उसकी वजह ये है कि बारिश, सैलाब, ये सूरत हाल, इससे मुतासर होता है जो काम है वो लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? काम ठीक जा रहा है? हाँ, शुक्र अल्लाह। क्या हालात हैं? ये बारिश, सैलाब, इससे काम मुतासर होता है? नहीं, काम का बड़ा फ़र्क पड़ता है। सप्लाई कम होती है? हमने 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 10 पेटियाँ लगाई हुई हैं। 20 दिन, 15 दिन हो गए। ठीक, हम 20 तारीख को लेकर आए हैं, अभी 11 तारीख हो गई, 10 पेटियाँ नहीं बिकी। इतना मुतासर हो गया, काम नहीं है, बड़े परेशान हैं। तो गुजारा कैसे फिर? बस फिर कर रहे हैं, गुजारा क्या करें। खर्चा भी तो है ना? खर्चा भी घर का है, इधर अड्डा भी है। कितने पैसे हैं यहाँ के? यहाँ कितने पैसे देते हैं 350 रोज़ का? देना ही देना है, देना ही देना। चाहे बिके ना बिके, कुछ हो या ना हो। और घर का कितना खर्चा है घर का भी 500-600 रुपये रोज़ का? यानी 1000 तो रोज़ चाहिए, रोज़ चाहिए। रोज़ चाहिए 1000 तो गुजारा होगा ना? लेकिन शुक्र रब मिल रहे हैं, उसको शुक्र तो अदा करना चाहिए। हो रहा है गुजारा। चलो, ये अच्छी बात है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, इस वक्त मंडी की सिचुएशन जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। क्या हालात हैं आजकल? हालात ठीक नहीं है। नहीं है? क्या वजह? ये जो आपके सामने बारिशों का मौसम है, इसमें तो काम भी कम होता है, काम कम होता है। सैलाब भी आ रहा है।
आ चुका है। आपका तो ये मसला है बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये भी है कि महंगाई भी ज़्यादा है। तो अब तो महंगाई, जिस तरह मैंने कुछ चंद अभी फ्रूट वालों से बात की, वो कह रहे हैं रेट तो ऊपर जा रहा है क्योंकि सैलाब है, बारिशें हैं, बाहर से माल सप्लाई नहीं आ रही पूरी, तो फिर रेट मज़ीद तो ऊपर जाएगा। वो तो ऊपर जाएगा। आप कह रहे हैं पहली महंगाई है। महंगाई पहले भी है। महंगाई का मसला ये है कि असल में रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार होगा तो फिर तो महंगाई महसूस नहीं होगी ना। जब रोज़गार ही नहीं है, जब पैसे आ रहे हैं तो पैसे जाते हुए ज़्यादा दुखेंगे नहीं। आ भी कम रहे हैं ना। हाँ, आप भी कम रहे हैं। आ भी कम रहे हैं। मसला ये है। मसला ये है, अगर आ रहे हो, आमदन ठीक हो, दिहाड़ी रोज़ लगे तो फिर तो ठीक है, चले गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर आमदन ही ना हो तो फिर कैसे गुजारा चलेगा, फिर मुश्किल है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़े खुश की लैके आए हो? गल तो सुनो। सौदा बेच के आए हैं। बेच के आए हो? आहो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? लाल शुक्र है मालक ਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਵੇਚਿਆ? ਮੈਂ ਆਲੂ ਵੇਚੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਸੈਲਾਬ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਲਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਲੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं सर आप? मेरा मोबाइल का काम है। क्या हालात हैं आपके काम के? ठीक है, शुक्र अल्लाह। ये ओवरऑल ये बारिशों का सीज़न, ये सैलाब, ये सब, ये मोबाइलों को इफ़ेक्ट तो नहीं करता? करता होगा सर, देखिए उससे हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। हम कहें कि सिर्फ ये सब्जियों की हद तक या ये तमाम, क्योंकि अभी मैं फ्रूट वालों से बात करता करता है तो उन्होंने कहा हमारी तो भाई सप्लाई मुतासर हो गई है, रेट ऊपर जाना शुरू हो गया और मज़ीद ऊपर चला जाएगा। सर बिल्कुल होगा। देखिए ये एक आम सी बात है। देखिए फसलों को नुकसान हुआ है, रस्तों को नुकसान हुआ है, ट्रांसपोर्ट में मसला आएगा, हर चीज़ में मसला आएगा। ये मुश्किलात होंगी, लेकिन ये ज़िंदगी है, वक्त के साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, ज़िंदगी तो ऐसी इसी का नाम है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला से अब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे साथ बेहतरी करे। आमीन। हाँ जी, तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं हम सबको दुआ करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए। इस वक्त बजाय हम एक दूसरे पे तनकीद की, हाँ। एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए। वो बड़ी अच्छी बात सियासी की आपने। इख्तलाफात के हम दूसरों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वैसे भी तो है ना कि कोई वबा, कोई आफत कुछ आ जाए तो मुतहद होकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करो। तो हम तो वही बात है, तू फलानी जमात का, मैं फलानी जमात का, तेरा ये मसला, मेरा ये मसला। बेसिकली हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो दूसरी पार्टी उसमें तनकीद लाजमी करेगी। हमें दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि हमेशा कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह होती है, इस्लाह होती है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं। ये तनकीद बराए तनकीद है। तनकीद बराए तनकीद है। नून लीग अगर कोई अच्छा काम करेगी, कोई मुखालिफ पार्टी उसकी मुखालफत कर देगी। हाँ। जो मुखालिफ पार्टी वाली अगर कोई अच्छा काम करेगी, नून ही उस पर कोई ना कोई नुक्ता निकालेगी। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें जो है उसका प्लस पॉइंट देखना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं हमें बहुत शऊर आ गया। अब नॉर्मल इस वक्त आप सड़क पे किसी से भी पूछे तो वो कहेगा हमें बहुत शऊर आ गया। शऊर तो ये है जो आप बात कर रहे हैं, ये कब आएगा? सर आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगा। वक्त उम्मीद के रखनी साथ चाहिए। बिल्कुल अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक फिलहाल हमें जो है इस मसले से निकाले। आमीन। तो भाई हमारे इस वक्त जो मुश्किलात में, अल्लाह पाक उनसे खैर खैरियत से जो है इस मुश्किलात से उनको निकाले। आमीन। और फिलहाल तो हम दुआ ही कर सकते हैं और करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। इस वक्त में नैसुल कौम हमें इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है कि हम दुआ करें, खुदा के सामने सजदा रेज़ हो और उससे पनाह मांगे उसकी, और ये दुआ करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की, इसमें बसने वालों की सबकी खैर हो। ये जो सैलाबी सूरत हाल और जो बारिश है, जिस तरह आज लाहौर शहर में बारिश हुई है, आपको मुख्तलिफ़ स्पॉट से बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन ये स्पेल जो है ये 2 सितंबर तक जारी है। 9वां स्पेल है, वाज़ेह रहे कि मानसून का 9वां स्पेल जो है वो इस वक्त जारी है। ब्रेक लेते ब्रेक वापस तक उससे जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाय एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की सिंहपुरा मंडी में और यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्ज़ियों के, फलों की कीमतों में कितना इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। ख़ास तौर पर पंजाब की सूरत हाल इस वक्त
इंतहाई तशवीशनाक है। रावी बिफर गया, सतलुज बिफर गया, चनाब बिफर गया, ये सारी सूरत हाल मौजूद है और ये मुसलसल आपको इस पर अपडेट जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल हालात जो है वो इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सब्ज़ी की कीमतों में, फलों की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो किस तरह हो रहा है और कितना हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात है? हालात आपको भी नज़र आ रहे हैं। हालात तो आजकल रेट ऊपर जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है हर चीज़ का ही। सैलाब की वजह से, सैलाब की वजह से है, बारिशों की वजह से, बारिशें इतनी तेज़ है तो इसलिए हर चीज़ जो है ना महंगी हो रही है। तो ये तो सब्ज़ी अब ज़्यादा देर अगर पड़ी रहे तो ख़राब भी हो जाती है। ये एक रात पड़ी रही तो सुबह तक वैसे ही ख़राब हो जाती है, इसका आधी आधी कीमत कम हो जाती है। आप सुनाए ये तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल। तो अरबी है ना, यही सुबह तक रहेगी ना तो ये तो खराब हो बारिश होगी, जाएगी। ये खराब आधी खराब हो जाएगी। तो फिर इसको सस्ता करके बेचेंगे। हाँ, लेकिन ग्राहक तो है नहीं, मंडी तो खाली नज़र आ रही है। आज सुबह की बारिश हो रही है, आज तो बिल्कुल ही और बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई है आज तो। मिलके तौबा करनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। पता क्या है, ये एक को नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। यही नहीं कि वो हुकूमत ही तौबा करे, हाँ। हमें भी करनी चाहिए। शायद हमारे गुनाहों की सजा किसी को मिल रही है, सबको तौबा करनी चाहिए बेटा। ये तो सही बात किया। अच्छा वक्त तो वही गुजरता है, हाँ। तो हर वक्त कोई आदमी अल्लाह को याद करेगा। खुरे मेरी वजह से या आपकी वजह से कोई कर की सकती। किसी ने कहा था बिजली बार बार क्यों गिर रही है, 4 आदमी खड़े थे, एक कहता पता नहीं इस पे गिरनी है, उसको बाहर निकाल दिया, दूसरे को निकाल दिया, वो एक रह गया, वो कहता मैंने नहीं निकाला। आप लोगों की वजह से तो मैं बचा हूँ, मेरे अमल मुझे खुद नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने धक्के ने उन्होंने बाहर कढ़िया, बिजली होते बिजली दिख गई। ये मालक पता नहीं किस तरह सानू रोटी दे रहे हैं, उसका शुक्र अदा करना। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ शुक्र अदा करना भुल गए हैं। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, हाँ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ 3-4 10,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। बड़ी गल की थी, बहुत शुक्रिया। मैं ये- बेटा था बेदार ये गुफ्तगू, मेहरबानी, ये गुफ्तगू सुनिए आपने। ये सिचुएशन है जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं कि हम अमूमी तौर पे ये भी ये बात करते हैं कि जब हम बाज़ारों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम मिलने को मिलता है कि लोग शुक्र अदा करना भूल गए हैं। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात है। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हो? कपड़े का कारखाना है वहाँ पे। कैसे हालात है, कितने पैसे मिलते हैं? तकरीबन 1500 दिहाड़ी है। 1500 दिहाड़ी है, तो महीने के कितने बन जाते हैं आपके? अगर फुल ड्यूटी करें तो फिर ये 45,000 बन जाता फिर तो ठीक है वैसे। है जी, मगर फुल ड्यूटी होती नहीं है ना, काम के हालात बहुत जैसे नहीं होती। कितनी दिहाड़ी लगती है? तकरीबन 15 दिन लगते हैं महीने में। आधा महीना लगता है, तो फिर महीने का खर्चा उस तरह से बारिशें हो रही हैं, बाहर से जो है ना आते नहीं है, जो लेने के लिए आते कपड़ा वगैरह, तो उसकी वजह से जो है ना फिर काम जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, अगर हालात ठीक हो तो फिर कारोबार भी चलता रहता है। फिर ये है कि तो इस महीने तो फिर बहुत कम काम हुआ इस होगा। महीने तो हुआ ही नहीं है ना, इस महीने तो बस गुजारा हो रहा है इधर उधर से उठा के। यानी इस महीने दिहाड़ी नहीं लगी, और अभी सैलाबी सूरत हाल भी है, 9वां स्पेल शुरू है। लोग कहते हैं कि जी अभी से सब कुछ इकट्ठा करके रख ले, आगे का पता नहीं है। इकट्ठा कहाँ से रखें जब काम ही नहीं हो रहा? तो हाँ, यही तो इकट्ठा बात कहाँ है से ना, करेंगे? इकट्ठा कहाँ से करेंगे जब काम ही नहीं हो रहा? तो इकट्ठा करने के लिए भी पैसे चाहिए, इकट्ठा करने के लिए पैसे और चाहिए। पैसे तब आता है जब काम होता है। बिल्कुल होता है। अब देखें जिस तरह के सबके हालात एक जैसे हैं, किससे मांगेंगे? किसी से नहीं मांग सकते हैं। इसलिए खामोशी से जो वक्त है थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं। मंडी के रेट क्या है सर? मंडी ऊपर चढ़ रही है। यहाँ के रेट कम नहीं होते हैं, जो एक बार बढ़ गया वो कम नहीं होगा। 10-20 रुपए कम हो जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा? वो फिर 40-50 रुपए बढ़ जाते हैं अगले तो अभी महीने। तो बढ़ रही है क्योंकि बारिशें, वो कह रहे हैं भाई सप्लाई मुतासर है। बस इसी तरह से ही है। अभी देख लें आप यहाँ पे रेट कम से कम ये खीरे ही 2-250 रुपये किलो है। बाकी तो छोड़ ही देना। अभी ये सब्ज़ी थोड़ी है, ये तो सलाद में काम आता है, वो 2-250 है। बाकी तो
आग लगी हुई है हर चीज़ में, यानी मुश्किल है, मुश्किल। बहुत मुश्किल है। अरे मेरी दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, हम सबकी मुश्किलें आसान करे। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? सर जी मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? पैसे मिलते हैं सही? पैसे ठीक मिलते हैं लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता। नहीं हो रहा। कितनी तनख्वाह, कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी है 70,000। 70,000 में गुजारा नहीं है सर जी। बिजली का बिल जी है वो 30,000 40,000 रुपये आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप ये देखें कि आपने घर का राशन भी डालना है, ठीक है ना। बच्चे भी हैं माशाल्लाह, उनका दूध भी लाना है, 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनकी भी एजुकेशन है, फीस भी है, फीस भी है। तो आप बताएं किस तरह है, क्या नहीं 20 दफ़ा सोचते हैं कि यहाँ पे पैसे खर्च करें, तो फिर एक जगह पे पैसे खर्च करते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं। सैलरी आने में 1 माह लगता है और उसको खर्च करने में जाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में ख़त्म। दूध वाले के पैसे देने हैं आपने, ठीक है, वो मंथली आता है, ठीक है ना। बच्चों की फीसें देनी है, वो मंथली राशन भी डालना, बिल भी ज़ाहिर देना है, वो भी नहीं मंथली देंगे आता है। वो भी मंथली आता है। तो बस सोचते ही रहते हैं भाई ये कर लें, कभी आटा ख़त्म हो गया, कभी चीनी का आप देख लें, आजकल चीनी का भी रुझान है, वो चीनी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट कह रही है 173 की दे, तो वो आपको पता है वो कोई 200 की दे रहा है, कोई 220 की दे रहा है। तो बात है कि पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ गया है, मंडी तो चढ़ रही है ऊपर, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आप देखें टमाटर पहले थे वो 80 के थे, 150 के हो गए हैं, ठीक है ना। आलू जो वो 60 के है वो 80 के हो गए हैं, ठीक है ना। गोभी जो है जो 20 रुपये 30 रुपये मिल रही थी वो 200 रुपये की मिल रही है, 200 रुपये की किलो मिल रही है। अभी ली है मैं, अभी के रेट बता रहा हूँ, ये नहीं कि कल के बता रहा हूँ या सुबह के बता रहा हूँ, अभी चीज़ें ली हैं तो बताया। तो अभी तो सैलाबी सूरत बरकरार है, तो ऊपर जाता जाएगा। ये तो हर चीज़ ऊपर जाएगी। धनिया पहले आपको पता 10 रुपये का मिल जाता था, धनिया तो फ्री भी मिलता था एक ज़माने में, अब तो आपको 100 रुपये से कम 50 रुपये से कम थोड़ा सा दे रहे हैं बिल्कुल। तो बात ये है कि सोचते रहते, हालत देख लें कि बस सोचते रहते भी कहाँ पैसे खर्च करें कहाँ ना खर्च करें। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी है 38 है। तो 38 तो लग नहीं रही यार। फ्रेंड पे कहते हैं क्या हाल है, तो बात है किसी को क्या देखें आप, अगर चादर उठाएंगे ना तो पेट आपका खुद नंगा का लोग बातें करेंगे। तो हम तो बस ये दुआ करते हैं कि ये नहीं कहते मुझे खुशहाल कर दे। का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे खुशहाल कर दे, मुझे खुशहाल कर दे बंगला गाड़ी। बात ये सारे हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान हमारा वतन है। ऐसे काम किए जाएं कि जो है ना सबको फायदा हो, सब अपलिफ्ट हो, जैसे हज़रत फ़रूक में था ना, तो कहते थे कि अल्लाह ताला देखे, वो कहते हम मेरे दौरे हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं अपने रब के सामने कैसे हाजिर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही अमीर कर दिया जाए। ये सारे जो हैं ये हमारे भाई, हमारा मुल्क है, इस मुल्क को खुशहाल करना ऐसे तरीके कर, ये सड़कें आपने बना दे, पुल बना दे, इस पर हमने रहना नहीं है। बात है कि बेरोज़गारी ख़त्म करें। बिजली का बिल 200 रुपये है, 200 यूनिट से बढ़ गया, आपको पता है वो 4,000 सीधा 8,000 रुपये चला जाता है, टैक्स है। तो वो स्लैब्स ठीक करें, ये चीज़ें कि महंगाई पे कंट्रोल करें, मुल्क को खुशहाल करें, ये चीज़ें हैं। कि बात ये नहीं कभी बिजली महंगी कर दी, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया। बात समझ आ रही है ना कि ये कम से कम एक आदमी के लिए जो है, अब आटा भी महंगा हो गया है, आटा भी 200-250 रुपये थैले का रेट बढ़ गया। तो बस यही गुजारिश है, ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ बात है कि मुल्क को खुशहाल करें, महंगाई पे कंट्रोल करके आप गरीब आदमी का जो है ना वो गुजारा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की भाई ने। ये हालात जो है वो आप सुन रही हैं, ज़रा ये चेक करते हैं कि इस वक्त रेट जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी। क्या करते हैं? मेरा नाम नदीम मलिक है, साबका फिल्म डायरेक्टर। अरे माशाल्लाह, क्या हालात है? हालात मंडी के ये हैं कि बारिशों की वजह से पीछे से कह रहे हैं सब्जियां आ नहीं रही, जो सब्ज़ी 100 रुपये की थी आज वो 500 रुपये की है। दूसरा ये है कि कंट्रोल कमेटी वाले किसी तरह भी इधर आते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। इनका ये मकसद नहीं है कि कोई गरीब को थोड़ा बहुत सहूलत मिले, ये मामला कोई नहीं। रिलीफ वाला मामला है ही नहीं। नहीं, रिलीफ वाला मामला कोई नहीं है, क्योंकि रिलीफ तो हमारी हुकूमत ने नहीं दिया, तो इन्होंने बेचारों ने क्या देना है। हुकूमत ये आप देख ले, सोशल मीडिया पर इन्होंने इतनी लंबी लाइन लगाई है, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, शदरा डूब गया, फलानी चीज़ डूब गई, फलान कुछ भी नहीं डूबा। मैं अपनी हकीकत आपको बता रहा हूँ, आँखों देखी हुई। सिर्फ ये क्या सैलाब का फंड इकट्ठा करना चाहते हैं
पूरी दुनिया से। और सैलाब तो आया है। नहीं, सैलाब तो आया है। सैलाब शदरा में आया? हाँ, शदरा में आया। नहीं आया। कैसी बात? मैं आज आया हूँ। आप आ जाएं। मैं आज आया हूँ शदरा। ये इसके ससुराल है। हाँ, ये हमारी वाइफ है, पूछ ले। शदरा का मतलब ये तो नहीं कि पूरा शदरा डूब गया, लेकिन पानी आबादियों में तो वो सिर्फ नाला जो शदरे के साथ एक नाला जा रहा है ना, ठीक है, उसमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बचत हो रही है। बचत पानी है, का फ्लो डाउन हुआ ना। सिर्फ ये जो सोशल मीडिया पे इतनी रोला नहीं, क्या चनाब में सैलाब नहीं आया? सतलुज में सैलाब नहीं आया? मैंने कल अपनी टिकटॉक पे लगाया था, मैंने पूरी टिकटॉक पे अपनी मेरी आईडी है, मैंने उस पर लगाया था कि आप सिर्फ इतना खुदा का खौफ खाएं कि हमारी बीवी बच्चियों को ना डराएं कि ये हो गया वो हो गया। मैं कल उन्होंने नहीं, क्या लोगों को खुला छोड़ दें कि हाँ ठीक है, जहाँ दिल करता है वहाँ जाएं, कोई आगाही ना दे, कोई वार्निंग ना दे, कुछ भी ना करें? वार्निंग दें, लेकिन उन इलाकों में जहाँ सैलाब है। तो दरियाए रावी तो कल बिफरा पड़ा था, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि वो ज़रा नीचे आया। मोबाइल दिखाएं, आज का मैं दरियाए रावी का आपको दिखा रहा हूँ। मैं नहीं, आज की सूरत हाल और 2 दिन की सूरत हाल में फ़र्क है ना, फ़र्क है। पानी का लेवल डाउन हुआ है, तो शुक्र अदा करना चाहिए। कल की दिखाऊं, परसों की दिखाऊं आपको? मैं टिकटॉकर हूँ। अच्छा, ठीक है, मेरा नाम नदीम मलिक है, मैं साबका फिल्म इंडस्ट्री से तलक रखता हूँ, मैं उधर खुद गया हूँ। और आपके हिसाब से कोई सैलाब नहीं है? आप मैं भी गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, काबिल एहतराम भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि सैलाब नहीं आया। आप जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि सैलाब ही नहीं आया, शादरे पे कोई सैलाब नहीं आया, रावी में कोई सैलाब नहीं आया, ये तो गुफ्तगू गलत है ना। 1 मिनट इसको भी जरा लाना। आपके ससुराल कहाँ हैं? ये शादरा में। शादरा में किस जगह है भाई? शादरा बिल्कुल साथ ही, वो जो है ना कचहरियाँ, उसके बिल्कुल साथ। अच्छा, है कोई सैलाब नहीं है। तो उधर सैलाब क्यों आएगा जी? ये रावी उसके बिल्कुल साथ ही लगता है, लेकिन आया नहीं वहाँ पे। आप एक सेकंड सर ठहर जाना, आप चाहते हैं वहाँ पानी आए? नहीं, अल्लाह रहम करेगा। चाहते हैं आप? ये चाहते हैं वहाँ पानी आए? नहीं आना चाहिए। क्या शादरा सिर्फ वही इलाका है जो आपका घर है? नहीं, उसके अतराफ काफ़ी वो हैं। ऐसा क्या कोई इलाका नहीं है जहाँ पे पानी आया हो? आए होंगे, क्यों नहीं आया? आए हैं ना, सो नहीं हो, आप तो लोकल हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या लोगों के घरों में पानी आया? क्या बदामी बाग पानी आया? बदामी बाग में भी आया, लेकिन वो इस तरफ शादरा के भी सर, वो तो अच्छी बात है, नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ से वो कह रहे हैं शादरा आया ही नहीं है। बदामी बाग में भी आ गया? बदामी बाग में भी है पानी। वो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे अंकल ससुर हैं आपके? मेरे अंकल। अच्छा, अंकल हैं आपके, तो अंकल को दिखाएं ना, वो टिकटॉकर भी हैं। इसी के लिए उनको मैं लेकर नहीं ना उस साइड पे गया, लेकिन शादरा में देखें, अब ये बात निकली, वो कह रहे मैं उस साइड पे इनको लेके ही नहीं गया। जब आप जाएंगे बदामी बाग जो उन्होंने बंद तोड़ा ना उधर से। मानो मैं जब ड्राइवर को कहा है कि गाड़ी इस तरफ लेकर चलो, ठीक है ना, तो जब वो लगे हैं तो उधर आबादी तो सारी बैठी हुई। वो तो शुक्र अदा करें यार, सर पे अल्लाह ने करम कर। हाँ, ये वाली बात, वहाँ शुक्र अदा करें कि उस साइड पर नहीं गया। ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरा किसी सियासी से कोई नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आपका सियासत में ताल्लुक लेकिन है। ये आप माने कि इन लोगों ने जितना इकट्ठा करना है सारा खा जाना है। चलें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सैलाब आया ये मान लें, वो तो ये ले, अब आप मान लेंगे सैलाब आया। चले, शुक्र है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा किरदार किया, बहुत शुक्रिया। ये लगता है सैलाब वहाँ नहीं आया, सैलाब मंडी में आया। चले, मंडी में भी सैलाब कीमतों का आया है। कैसे हैं आप? ठीक है, गुफ्तगू सुनिए, आप हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? वो कह रहे आए नहीं सैलाब, हाँ। मैं कह रहा आया, सारा इलाका डूबा हुआ है, ये पीछे। वो कह रहे सैलाब आया ही नहीं, वो कहते सैलाब ही नहीं आया। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए अगर कोई इलाका आया तो नहीं आया, मंडी में आ गया, सब्जी महंगी। ये मंडी में सैलाब क्यों आ गया है? कीमतें के ऊपर चढ़ गई हैं। मंडी महंगी हो गई है। ये तो हर दफ़ा ऐसे ही होता है ना, जब भी सैलाब आता है तो ये मंडी वालों को भी होता है, बहाना मिल जाता है कि चलो यार ये सैलाब का बहाना। 120 रुपए किलो दे रहे थे सर। 120 रुपए किलो। ये देखे ना, ये छोटा प्याज है, ये भी ये दे रहे हैं 400 का 5 किलो। ये किस तरह लिया आपने? ये 300 का। तो सरकारी रेट लिस्ट नहीं देखी? नहीं भाई, 300 का 5 किलो है। से लिया आपने? ये 300 का 5 किलो दे रहे हैं, वो 400 का 5 किलो दे रहे हैं। बड़े भाई कैसे हो? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। रेट लिस्ट का है यार? लगी हो नहीं लगी भाई, कितने जे उन्होंने कोल भी नहीं हैगी।
क्या रेट है प्याज का? प्याज 60 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो। वो 60 रुपए, ये 80 रुपए। सरकारी रेट लिस्ट पे क्या रेट है? 75। तो रेट ऊपर जा रहा है? अभी तो कोई हिसाब नहीं जा रहा। हाँ, अभी तो कोई हिसाब नहीं किया। वो कह रहे हैं अभी तो रेट हमारा ऊपर गया ही नहीं है। भाई मेरे पहले तो ये प्याज जो था ये अच्छे से अच्छा प्याज भी 50-60 का किलो था। हाँ, अभी ये देखें, अभी ये छोटा छोटा प्याज है तो अभी ये नहीं जी, प्याज का रेट है जो सबसे दर्जे अव्वल का प्याज है और उसमें भी बेहतरीन क्वालिटी का, वो 70 रुपए है। ये 80 रुपए बेच रहे हैं। ये तो 10 रुपए वैसे ही ऊपर चला गया। बेच रहे हैं। और जो प्याज ये वाला है जिसको ये 60 रुपए बेच रहे हैं, इसकी कीमत है 45 रुपए। तो ये तो रेट लिस्ट पे हमने चेक कर लिया और ये सरकारी रेट लिस्ट है जिस पे हम चेक करके आपको बता रहे हैं कि जो आज की रेट लिस्ट का रेट है, और इनके मुताबिक ना यहाँ पे रेट लिस्ट है ना यहाँ पे सरकारी रेट मौजूद है। और जिस तरह सैलाबी सूरत है, रेट तो ऊपर जाएगा। क्यों जी, आप क्या करते हैं? मेरा फास्ट फूड का काम। सामान लेने आए हैं? जी। फास्ट फूड का काम, बारिशें हो रही हैं, सैलाब है, बस चल फिर रहा है हमारा। चल रहा है। चलो शुक्र अदा करना चाहिए उसका। डिलीवरी चल रही होती है हमारी। डिलीवरी चल रही होती है। तो जितनी बारिश होती है इसमें डिलीवरी होती है? डिलीवरी अवेलेबल होती है। आज तो बहुत बारिश हुई। कोई नहीं, जंक फूड बना के लड़के को भेज देते हैं हम। लड़के तंग करते होंगे, लड़के कहते होंगे यार किधर काम करा दिया भाई, आज तो छुट्टी दे दो। ऐसे ही हर जगह पे काम है ना, बड़ा मुश्किल है इस तूफानी बारिश में डिलीवरी करना भी। लेकिन अभी तो बारिश हो गई है। नहीं, तो अभी रुकी है ना, लेकिन मुसलसल बारिश हुई है आज कंटिन्यूस बारिश हुई है। आज तो इतना पानी था, पाउंड जितना पानी था। फिर भी डिलीवरी बॉय जा रहा है आपका? डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो ये मंडी की क्या सिचुएशन है? मंडी भी ठंडी है, बस हर रेट है, हर एक का अपना रेट है। यानी इस वक्त सबका अपना अपना रेट चल रहा है। बारिशें सैलाब है, यही तो पाकिस्तान है कि जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे मार दिया बंदे को। हो बड़े अफसोस की बात है ये ना। ही है जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। अजी ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। मौजूद है इस वक्त सिंहपुरा मंडी में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात जो है वो क्या है, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है, यहाँ पे सैलाब भी है। लोगों से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं भाई? मैं जी मजदूरी करता हूँ। क्या हालात हैं मजदूरों के? काम कोई नहीं है। कोई काम नहीं। तो ये बारिशें भी तो हो रही हैं। बारिशों के अलावा भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। और काम वगैरह नहीं है। तो क्या मंडी भी ऊपर चली गई? सामान भी, सब्जियां भी इतनी महंगी हैं। 180 रुपये गोभी है। और गोभी? हाँ जी, 180 रुपये पूछ ले आप, ये सामने बैठे। कोई 180 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। हाँ जी, यानी मर्जी का रेट है। हाँ जी, अपना, क्योंकि ये अब तो रेट लिस्ट नहीं चेक करते आप? रेट लिस्ट लगी हुई है, रेट के मुताबिक वो कौन देता है? अभी चेक कर रहे हैं, यहाँ से लिया आपने? रेट लिस्ट क्या है भाई आपकी, दिखाएं ज़रा। ये रेट लिस्ट देखें, उसकी रेट लिस्ट आपकी कहाँ गई? ये रेट लिस्ट आज की है, मैं देख सकता हूँ? इसको निकालें ज़रा यहाँ से। क्या सब्जियों के रेट ऊपर जा रहे हैं? नहीं, वही रेट है अभी तो वही रेट है। बारिशों सैलाब की वजह से सब्जी कम आ रही है। कम आ रही है, तो जो है फिर वो महंगी हो रही होगी। सारी बात है। तो फिर रेट तो ऊपर गए ना? नहीं, इतनी नहीं, फर्क नहीं है, उतनी फर्क है। गोभी किस तरह है जी? गोभी 180 है रेट। तो यहाँ पे ये बंद गोभी है, फूल गोभी है? फूल गोभी का जो सरकारी रेट है जी, वो जो बेहतरीन क्वालिटी है वो 150 है, और जो उससे हल्की थोड़ी सी क्वालिटी 142 रुपये। आपने कितने की ली? 180 रुपये की, जहाँ से भी ली होगी। वहाँ अभी एक भाई ने बताया मैंने 200 की ली है, तो यानी 50 रुपये ज़्यादा। मैं आया था इधर कि चलो सस्ती मिल जाएगी। हाँ, इसलिए आता है बंदा मंडी में। तो वो यहाँ पे रेट उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे रेट ये वो दफ्तर बना सरकारी, वो आगे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर वो है, लेकिन वो कोई इनको पूछता कुछ भी नहीं करता। मार्केट कमेटी कुछ नहीं करती? कोई नहीं, कुछ नहीं। बस वो बैठे हुए, जब ये सुबह वो आती है ना बड़ी गाड़ियाँ, उनसे पैसे लेते हैं, जो जाता माल लेके उनसे पैसे लेते हैं, बस यही काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये सरकारी रेट लिस्ट, इसके मुताबिक जो सब्जियों का रेट है उस पर तो सब्ज़ी फ़रोख्त नहीं हो रही और ना होनी है। ये भाई आपने लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सब्जी लेने आए हैं। काम क्या करते हैं? होटल है हमारी। होटल है। सब्ज़ी महंगी हो गई है? सब्जी महंगी
बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहा है, तो या तो रेट ऊपर चला गया पहले ही। काफ़ी मुख्तलिफ रेट है। अभी इसके साथ 300 रुपये दड़ी आलू है, आगे जाओ तो 200-250 रुपये मिलते हैं। हर एक अपना रेट है, अपना अपना रेट हम सब ने लगाया हुआ है, मुख्तलिफ रेट है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं। और ये तो भी आफत आई हुई है, यहाँ पे तो सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। सब अपने अपने मर्जी के रेट सब अपना मुनाफा खा रहे हैं। इसी तरह है, वो कह रहे हैं सप्लाई मुतासर हो गई है, सामान नहीं आ रहा। इसी तरह सब आ रहा है सामान, है ना, वो बस यहाँ पे जो है ना अपने अपने रेट है, सब कोई पूछने वाला है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, और जो रेट है वो मुसलसल ऊपर जो है वो जा रहा है। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं ICS कर रहा हूँ। ICS कर रहे हो, कैसा जा रहा है आपका ICS? अच्छा जा रहा है। आगे क्या करना है? आगे चला BS IT करनी है। और उसके बाद? उसके बाद अभी तो IT का ही सोचा हुआ। ये तो नहीं बाहर चले जाना? नहीं बाहर नहीं, इधर ही रहना, अपना वतन है, इधर ही रहना। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑनेस्टली। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, उसमें मेजॉरिटी मुझे ये कहती है कि मैंने बाहर चले जाना है। मुझे दिली खुशी हुई आपने कहा कि अपना वतन है, यहीं रहना है जी इंशाल्लाह, क्योंकि अपने वतन में ही सर्व करेंगे ना तो यहीं हालात भी बेहतर होंगे। हो सकता है आप बिज़नेस जनरेट करो, लोगों को जॉब्स दो, सर्कल बेहतर होगा। मंडी में शॉपिंग कर ली आपने? क्या रेट महंगा है, सस्ता है? रेट का तो बस आइडिया नहीं, आइडिया इतना कोई खास नहीं है। रेट लिस्ट चेक करते हैं वैसे? रेट लिस्ट नहीं चेक नहीं की कभी, मतलब मेजॉरिटी जो रेट होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है यहाँ पे। और कभी रेट लिस्ट चेक नहीं की? करनी चाहिए, करनी तो चाहिए, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ जी, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, दुआएं आपकी सर। रेट ऊपर जा रहा है? हाँ जी, रेट 150 रुपये किलो मिर्च बेच रहे हैं हम। क्यों? बस शॉर्ट है? हाँ जी, पीछे से माल रुक रहा है? हाँ जी, पीछे सैलाब आया हुआ है ना, फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से सामान बहुत शॉर्ट है। हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी हो गई? हाँ जी, हाँ जी, सब्जियाँ तो अभी तो सामान आ रहा है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, आ भी रहा है। सर ये जो आ रहा है बहुत कम आ रहा है। करेले 250 रुपये किलो दे, 100 रुपये किलो रो लेंदे, आज 250 रुपये। 250 रुपये किलो करेले? अरबी वेखो सू, ये तो आधी से ज़्यादा ख़राब है। 100 रुपये किलो अरबी लेंदे, उन्हें तो माला बंदा की करेगा। तो वो तो कह रहे हैं रेट उत्ते जा ही जा रहा है क्योंकि सैलाब आया हुआ है, बारिशा ने बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है रेट, अभी और ज़्यादा जाना है। वैसे भुखा मर जाएगा सर। की करते हो तुसी? मेरी एक छोटी की दुकान है मोबाइलों की। हाँ। और मैं जो तुम महीना रोज का डेली का 1000 रुपया कमावा, तो किराया किथों कटा? बिजली का बिल भी है, जरी गल, बाकी खर्चा भी है। हालात क्या है? हालात यही है कि सैलाब की वजह से रेट काफ़ी बढ़ गए हुए हैं। चीनी वो वैसे शॉर्ट है, शॉप से मिल ही नहीं रही, तो इसकी वजह से काफ़ी जो मजदूर तबका वो तो वैसे ही समझ लें कि रेंज से बाहर है, मुश्किलात है, मुश्किलात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय जो है हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? जी भाई। आपने ख़रीदारी की, ख़वातीन ज़रा सही बताती हैं, क्या रेट क्या है इस वक्त बाहर? हाँ जी, रेट तो मुनासिब ही है वैसे। मुनासिब है? जी मुनासिब है। भाड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं। आधे से ज़्यादा लोग, पहले बंदा मिला है मुझे जो कह रहा है कि रेट ठीक है। नहीं ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा। जो आजकल मतलब कि लाहौर के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं हालात ठीक है। अच्छा सीन पता क्या, अभी मैंने आपको देखा आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, उनका रेट वगैरह ले रहे हो, मैंने उनसे रेट पूछा है जो रेट लिस्ट में नज़र आ रहा है। एटलीस्ट हम लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, इतना तो सेंस है कि रेट लिस्ट हमें जो रेट लिस्ट हमने देखी है उसके मुताबिक आपके उन्होंने आपको बता दिया कि ये रेट है, लेकिन जी नहीं है, रेट लिस्ट के मुताबिक रेट नहीं है। हाँ, उससे 30-40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि स्टोर क्या नहीं है। पहली बात तो हाथ मिलाए यार, क्या नाम है आपका? सौदागर अली। सदाकत साहब? सौदागर। अरे वाह, बड़ा शायराना नाम है सौदागर साहब। मुझे खुशी हुई है आपसे मिलके। पूछे क्यों? कि आपने रेट लिस्ट का मुतालबा किया। जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम रेट लिस्ट देखना ही नहीं चाहते, जबकि रेट लिस्ट बनती इसलिए ताकि हम जब ख़रीदारी करते हैं हम रेट लिस्ट देखें और फिर उसको कहें कि भाईजान जो आप रेट दे रहे हैं वो गलत है। ऐसे ही है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रेट पे इनको चीज़ें मिलती नहीं है ना।
मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये तो मंडी में ये हाल है, ठीक है। मंडी से जब गली मोहल्ले में चले जाओ और प्लस हो जाता है। औरतों को लूटना तो बिल्कुल आसान है। मतलब वो मंडी दुकानदार ये कहते हैं कि 180 की जगह 250 की चीज़ है, तो घर वाले मान लेते हैं कि ठीक है, वो एज इट इज़ ले आते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, मैं अपनी मतलब आवाम से भी यही कहूँगा कि हर जगह पे रेट लिस्ट लगी वो हुई चेक करें। कॉमन सेंस की बात है, नहीं मिलता तो बाइकआउट कर रहे हैं। बस ना लें, दूसरी जगह पे जाके ले लें, तीसरी जगह पे जाके ले कहीं से मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। एक आध बंदा तो अच्छा निकलेगा जो कहेगा भाईजान ये है। तो हमारा मतलब वो कहते हैं ना कि ये हुकूमत गलत है, वो हुकूमत, मैं कहता हूँ अवाम के अपने लोग गलत हैं। क्यों? हुकूमत ने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया, इन लोगों ने अपने मुताबिक रेट बढ़ा के अवाम को लूटना जिस तरह बारिशें हैं, सैलाब है, वो कह रहे हैं भाई रेट बस हमने बढ़ा दिया, बस सिंपल सी बात। और उनके बाद एक सिंपल सा और कोई चेक करने वाला नहीं है। रिबटल तैयार किया हुआ है कि स्टोर का नहीं है, ये उसका है। हाँ। आम बंदे को क्या पता स्टोर का कौन सा और उसका कौन सा। तो मैं यही कहूँगा कि रेट लिस्ट को प्रेफर देखा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छी गुफ्तगू की इस नौजवान ने। वो कहता है कि रेट लिस्ट मैंने चेक किया और उसके हिसाब से तो रेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। मंडी जो है वो तेज़ जा रही है, रेट ऊपर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिशियन। क्या हालात हैं इस वक्त? खराब, बारिशें, सैलाब, आपका काम भी रुक गया? जारी बात है सर। तो मंडी के हालात क्या हैं? यहाँ भी सैलाब आया हुआ है सुना है। कीमतों का तो बहुत ज़्यादा इनका सैलाब है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी इनकी, और मुसलसल महंगी हो रही है। मुसलसल महंगी हो रही है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं जी पीछे से महंगी आ रही है, हो गया वो हो गया, हर चीज़ का यही हाल है। ठीक, ये आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे लोगों की। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त लाहौर की मंडी में, ये जो सिंहपुरा मंडी है, यहाँ पे हालात जो हैं वो आपके सामने ज़्यादा ख़राब इसलिए है क्योंकि वो ये कहते हैं कि बारिशें हैं, सैलाब है, उस वजह से कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे तो सिलसिला जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो जारी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर भी नोटिस देगी। एक तरफ तो सैलाब से लोगों को उनकी मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस वक्त इंतज़ामिया मुतहरक है, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, वो प्राइस एंड कमोडिटीज़ कंट्रोल की जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको इस काम में निकाला जाए कि वो आके चेक करें कि इस वक्त इस वबाई सूरत हाल से क्या कुछ लोग फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। अगर फ़ायदा उठा रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में जमात सुल्तान चौक दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।